तो गाइस मार्शल यूनिवर्स सीरीज को पसंद करने वालों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है क्योंकि इसका सीजन 4 अब आ रहा है 5 मई को, जिसके पहले के 3 सीजन्स का रिकैप वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से क्रिएचर को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि कुछ इविल लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, जिसके पास में असल में होता है एक ट्रेजर स्टोन जिसे वो सभी के सभी इविल कम्युनिटी के लोग छीनना चाहते थे। लेकिन तभी वो लिटिल क्रिएचर अपने की विंग्स की मदद से यहाँ से उड़कर भागने लग जाता है ताकि ये इविल लोग उसका पीछा न कर सके। लेकिन उन बुरे लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो उसको घायल करके नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि अब वो लिटिल क्रिएचर यहाँ से भाग नहीं सकता था। इसीलिए फिर वो इस ट्रेजर से कहता है कि अब तुम्हें अपने अगले वारिस का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके अगले ही पल वो यहाँ पर अपने साथ साथ उन सभी के सभी इविल बंदों को एक ही झटके के साथ में खत्म कर देता है। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो सभी के सभी तो खत्म हो ही चुके थे। साथ ही साथ वो रॉक ट्रेजर भी वहाँ से कुछ पहाड़ियों के नीचे चला जाता है। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिंडॉन्ग, जो कि अपनी फैमिली का सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा है और इसी वजह से उसको हमेशा ही बुली किया जाता है कि वो एक कमजोर बच्चा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि लिंगडोंग के पिता जो कि लिंग शाह है, वो पहले एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनकी लिंग फैमिली का नाम चारों दिशाओं में फैल चुका था। लेकिन एक बार वो गलती से एक टूर्नामेंट में हार गए थे, जिसके बाद से उन्हें लूजर का टैग दे दिया गया और ये कहा जाने लगा कि अब लिंग शाह कभी भी एक हीरो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से फिर उस बेइज्जती का सामना लिंडोंग को करना पड़ता है। और अब समय के साथ में लिंडोंग थोड़ा बड़ा भी हो चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी की मुश्किलें अभी तक खत्म ना हुई थी, जिसकी वजह से उसके कजिन्स हमेशा ही उसको बुली भी किया करते थे। एक दिन लिंडोंग डिसाइड करता है कि वो लोगों के साथ में फाइट करेगा, लेकिन उसके पास में जीरो फाइटिंग स्किल्स होने की वजह से वो अपने सभी के सभी कजिन से हार जाता है, जो कि उसको एक पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लिंडोंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसकी बॉडी से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और वो उन्हीं पलों को याद कर रहा था कि अब उसकी जिंदगी किसी भी काम की नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी से निकलने वाला खून उसी एंशिएंट ट्रेजर के ऊपर चला जाता है, जिससे कि फिर लिंडोंग गिरते गिरते पानी के अंदर भी चला जाता है। और फिर उसे वो पल याद आता है जब उसके फादर का टूर्नामेंट हुआ था और उसको याद आता है कि किस तरीके से उसके फादर लिंग शाओ लिंग लैंगटियन के साथ में फाइट किए थे, जो कि उस वक्त का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर था। जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन लैंगटियन तो लिंग शाओ को केवल एक ही झटके के साथ में हरा देता है और इसी वक्त से उसे एक लूजर का टैग दे दिया गया था। लिंडोंग कहता है कि उसे कुछ भी करके अपनी पावर्स वापस पानी है ताकि वो अपना बदला भी पूरा कर सके। और तभी उसकी आंखों के सामने वो एंशिएंट ट्रेजर आ जाता है। इसके बाद फिर वो अपने आप को किसी दूसरी ही दुनिया में पाता है, जहाँ पर अपने आप ही उसकी सारी की सारी इंजरीज भी हील हो गई थी। लिंडोंग को ये समझ में नहीं आता कि ये आकर उसकी बॉडी में कहां से आ गया। तभी उसके पास में वहाँ पर उसकी लिटिल सिस्टर किंग टैन आ जाती है और वो लिंडोंग से कहती है कि मुझे पता चला कि अंकल लिन मैंग के लड़कों ने तुम्हें मारा। अब मुझे समझ नहीं आता कि तुम उनके साथ में फाइट कैसे करोगे, क्योंकि फादर भी तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं सिखाना चाहते। तो लिंडोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि देखो मुझे कहीं पर भी चोट नहीं आई। किंग टैन कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग हमेशा ही तुमसे लड़ने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो लिंडोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर वो दोनों ही साथ में खेलने लग जाते हैं और थक जाने पर लिंडोंग अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन रात को अचानक से ही उस एंशिएंट ट्रेजर की वजह से शाओयान दोबारा से शैडो वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने उसी की शैडो आ जाती है और वो लिंडोंग को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगता है, जिससे कि वो यहाँ पर काफी सारे मूव्स को भी सीख जाता है। और जब वो अगले दिन जागता है तो वो देखता है उसके कजिन्स दोबारा से किंग टैन को छेड़ रहे थे। उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से ये सारी की सारी औषधियाँ हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तो फिर तभी यहाँ पर उन लोगों को रोकने के लिए लिंडोंग आ जाता है। लिन शन उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ चुकी है, जो कि तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत करी। लगता है जैसे कि आज तुमने मरने का इरादा कर लिया है। लेकिन लिंडोंग तो आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक लेता है। वो समझ जाता है कि उसने अपने सपने में जो ट्रेनिंग की थी वो एकदम असली थी। लिंग सेन भी सोच में पड़ जाता है कि ये आकर अचानक से ही फोर्थ स्टेज पर कैसे पहुंच गया। जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में फाइट होती है और लिंडोंग आसानी के साथ में लिंग शेन को हरा देता है। लेकिन जब लिंग शेन अभी भी नहीं मानता तो फिर यहाँ पर उसको रोकने के लिए आ जाता है लिन होंग, जो कि उसका ही बड़ा भाई था। और वो यहाँ पर आकर लिंडोंग का ही मजाक उड़ाने लगता है। साथ में वो किंग टैन के हाथों में उस औषधि को देखता है जो कि लिंग शेन लेना चाहता था। और फिर लिन होंग लिंडोंग से कहता है कि तुम इस बारे में भूल मत जाना कि अभी हमारा एक फैमिली टूर्नामेंट भी होने वाला है, और अगर मैं उस टूर्नामेंट को जीत जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हारी सिस्टर को अपने साथ में रख लूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इससे कि लिंडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन किंग टैन उसको रोक लेती है। इसके बाद फिर लिंडोंग के फादर लिंग शाओ ये डिसाइड करते हैं कि वो लिंडोंग को फाइट करना सिखाएंगे और फिर वो तुरंत ही उसे ट्रेनिंग देना भी शुरू कर देते हैं ताकि वो उनकी तरह ना बने, जिससे कि अब लिंडोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो इसके बारे में किंग टैन को भी बताता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि
भले ही लिनहोंग का पावर लेवल 7th लेवल पर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर तभी अचानक से ही किंग टैन की बॉडी से उसकी चिलिंग फ्लेम बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो सर्दी के मारे कांप रही होती है। लेकिन लिनडोंग का वो ट्रेजर स्टोन उस सारी के सारे चिलिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि किंग टैन की जान बच जाती है और वो उन्हें मोतियों में बदल देता है, जिसे फिर वो दोबारा से किंग टैन को दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम इसे अपने पास में रख सकती हो। इसके बाद फिर हम लिनडोंग को उसके हार्ड वर्किंग फाइट ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे करके काफी बेहतर भी होने लगा था, जिससे कि वो बहुत ही जल्द 6th स्टेज को भी कवर कर लेता है। और फाइनली यहाँ पर टूर्नामेंट का भी वक्त आ चुका था, जिसको जज करने वाले हैं ग्रैंडफादर। वो बताते हैं कि जो भी आखिर तक टिकेगा वही विनर बन जाएगा। इसके फिर तुरंत ही बाद यहाँ पर टूर्नामेंट को भी शुरू कर दिया जाता है, जिसमें लिनहोंग लिनचैन को बहुत ही जल्द हरा देता है, जिससे कि फिर उससे फाइट करने के लिए उसके सामने आ जाती है किंग टैन। इसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की और क्यूट सी फाइट होती है, जिसमें किंग टैन को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। और फिर तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिनडोंग की, जिससे कि फिर लिनहोंग और लिनडोंग उन दोनों के ही बीच में फाइट होने लगती है। सभी लोग देखते हैं कि लिनडोंग फाइटिंग के लेवल में 6th स्टेज को भी पार कर चुका है, जिससे कि वो लिनहोंग को काफी तगड़ी टक्कर भी दे रहा था। यहाँ तक कि उसने पेनिट्रेटिंग फिस्ट को भी यूज करना सीख लिया है। इसके 10th लेवल को वो एक ही झटके में क्रॉस कर जाता है और अपने डेसोलेशन पाम के 8 लेवल को यूज करना भी उसने सीख लिया है, जिससे कि वो लिनहोंग भी सोच में पड़ चुका था, क्योंकि लिनडोंग उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। इसी फाइट के दौरान लिनडोंग अपने 7th लेवल को भी पार कर जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा ही कमजोर समझते थे, लेकिन मैंने अपनी दिन रात की मेहनत करके खुद को इतना काबिल बना लिया है कि अब तुम मेरे सामने कमजोर हो। और फिर वो अपने गुस्से के एक ही अटैक से उसको हरा देता है। और ऐसा देखकर सभी के सभी लोग सोच में पड़ चुके थे कि आखिर लिनडोंग के पास में इतनी ज्यादा पावर्स कहां से आई। फाइनली उसे इस कंपटीशन का विजेता भी घोषित कर दिया जाता है, जिससे कि लिनडोंग के पिता भी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। इसके बाद फिर हमें ग्रैंड मास्टर को लिन लेई और लिन शाई दो फैमिलीज के बारे में बताते हुए दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि दोनों ही फैमिलीज के बीच में मैरिज की वजह से अब वो एक हो चुके हैं, जिससे कि वो लोग हमें किंग यांग टाउन से बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए हमें खुद को बचाने के लिए काउंटर अटैक करना होगा, जो कि होगा उनके टूर्नामेंट में हमें अपनी फैमिली को जिताना, जिसके लिए हम भेजेंगे लिनडोंग को। और फिर हमें अगले ही सीन में ली फैमिली को दिखाया जाता है, जिनका लीडर होता है ली बाओ। और उसे भी इस बारे में पता चल चुका था कि अब लिन फैमिली का एक कमजोर लड़का पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिससे फाइट करने के लिए इनकी फैमिली का ली नाम का लड़का जाएगा। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में टूर्नामेंट वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस कंपटीशन को जीतने के लिए फायर पाइथन टाइगर को लेकर आना होगा। जहाँ पर तभी बाओ अपने फाइटर ली के साथ में आ जाता है। तभी वहाँ पर वुयुन नाम का लड़का लिनडोंग को अपने पास में बुलाता है और उससे कुछ कहता है। तो लिनडोंग तुरंत ही यहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि शी फैमिली की लिंग नाम की लड़की उसकी बहन का नेकलेस छीनने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि वो उसको मार भी देती है। तो फिर लिनडोंग गुस्से में आकर उसको भी एक थप्पड़ मार देता है, जिससे कि फिर तुरंत ही यहाँ पर ली आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की कोशिश कैसे की। और वो दोनों जैसे ही यहाँ पर फाइट करने वाले थे, तभी यहाँ पर आ जाते हैं एल्डर और वो उन लोगों से कहते हैं कि हमें टूर्नामेंट पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही वो उन लोगों को नियम बता देते हैं कि जो भी यहाँ पर सबसे पहले फायर पाइथन टाइगर की फ्लैग को लेकर आएगा उसी को विनर बनाया जाएगा, जिसमें चीटिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके बाद फिर सभी के सभी लोग फायर पाइथन टाइगर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर ली और लिंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो फायर पाइथन टाइगर को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तभी लिनडोंग और किंग टैन के पास में वुयुन आ जाता है, लेकिन किंग टैन उससे कह देती है कि हमें इससे संभल कर रहना चाहिए। लेकिन वुयुन उससे कहता है कि मेरे पास में एक प्लान है, अगर हम लोग साथ में मिलकर ली फैमिली पर अटैक करेंगे तो हम लोग आसानी के साथ में फायर पाइथन टाइगर की फ्लैग को उनसे छीन सकते हैं। जिसके बारे में सुनकर लिनडोंग तुरंत ही मान भी जाता है और फिर वो लोग यहाँ पर तुरंत ही उनसे फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि फिर तभी मौका पाकर वुयुन फायर पाइथन टाइगर की फ्लैग को काट के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ली ने तो पहले से यहाँ पर एक जाल बिछा कर रखा हुआ था, जिसमें गलती से वुयुन फंस जाता है, जिससे कि फिर तुरंत ही ली उस फ्लैग को उससे छीन लेता है। लेकिन उसको बचाने के लिए वहाँ पर लिनडोंग जैसे ही आता है तो ली तुरंत ही वुयुन को धक्का देकर उसे सीधा शेर की गुफा में फेंक देता है और उससे कहता है कि अब या तो तुम हमसे इस फ्लैग को छीनने के लिए लड़ो या फिर उसको बचाने के लिए चले जाओ। लेकिन लिनडोंग वुयुन को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वुयुन अभी भी जाल में फंसा हुआ था और उसके सामने बैठा हुआ होता है एक टाइगर। और वो दोनों जैसे यहाँ से जाने लगते हैं तो फिर तभी वुयुन के पॉकेट से उसका वो एरो गिर जाता है, जिसे भी पकड़ने की जैसे ही कोशिश करता है तो वो सीधे गिर जाता है टाइगर के पास में, जिससे कि फायर पाइथन टाइगर तुरंत ही जाग जाता है। वहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, जहाँ पर ली फायर पाइथन टाइगर के फ्लैग को लेकर पहुंच जाता है और वो ये भी कह देता है कि लिनडोंग और वुयुन दोनों ही गलती से शेर की गुफा में चले गए और हो सकता है कि शायद उन दोनों के वहाँ पर जान भी चली गई हो। लेकिन तभी वहाँ पर लिनडोंग और वुयुन दोनों
दोनों ही आ जाते हैं, जो कि अपने साथ में टाइगर के फ्लैग को नहीं बल्कि जिंदा टाइगर को ही ले आए थे, क्योंकि वो दोनों ही अपने साथ में फायर पाइथन टाइगर के बच्चों को ले आते हैं। क्योंकि उस वक्त जैसे ही फायर पाइथन टाइगर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला था, वो देखते हैं कि ये टाइगर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वहीं पर गिरकर मर भी जाता है, जिससे कि फिर उन दोनों को ही वहाँ पर उसके दो बच्चे नजर आए थे। वो लोग सोचते हैं कि उनकी वजह से इन टाइगर्स की माँ की जान चली गई, इसीलिए उन दोनों को ही इनकी जान बचानी चाहिए। इसीलिए उन दोनों ने ही अपने पास में एक एक टाइगर को रख लिया था, जिससे कि ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे विजेता क्यों नहीं बनाया जा रहा। जिस बात का डिसीजन लेना अब थोड़ा सा कठिन हो चुका था, क्योंकि उन बेबी टाइगर्स के पास में भी तो फ्लेक्स मौजूद थे। इसीलिए फिर बाओ लिन फैमिली को ये चैलेंज करता है, अगर इस फाइट में लिन फैमिली जीत जाती है तो वो उन लोगों को आयरन वुड विलेज दे देगा, लेकिन अगर वो लोग हार जाएंगे तो उन्हें ये दोनों ही बच्चे उन्हें देने होंगे। फिर लिन डोंग तुरंत ही मान जाता है और वो अपने टाइगर को वही उनको देकर ली से फाइट करने के लिए भी चला जाता है। लिन डोंग की फैमिली को ये लगता है कि जरूर वो ये गलती करने को जा रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं होता कि लिन डोंग ली से जीत पाएगा। जिसके बाद फिर ली तुरंत ही अपने अर्थली युवान स्टेज को यूज करने लगता है, जिसके जवाब में लिन डोंग के पास में भी अर्थली युवान स्टेज होती है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर लिन डोंग इतनी जल्दी 9th स्टेज के टेम्पर्ड बॉडी में कैसे पहुंच गया, क्योंकि असल में उसके पिता ने उसे इसके बारे में बता दिया था कि ये जो पर्ल तुमने किन टैन की बॉडी से बनाई है वो असल में 5th लेवल की पावर को समन कर सकते हैं, और उन्हीं की मदद से उसने ये अर्थली युवान स्टेज को बनाया था। और लिन डोंग ली से कहता है कि अगर तुम्हें डर लगने लगे तो मुझे पहले ही बता देना। जिसके बाद फिर यहाँ पर तुरंत ही उन दोनों के ही बीच में काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ली यूज करता है अपनी स्नेक पाम टेक्निक को, लेकिन लिन डोंग काफी आसानी के साथ में उसके सारे के सारे अटैक्स को संभाल रहा था। लेकिन ली कहता है कि मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ में टाइम पास करने के लिए थोड़े ही आया हूँ, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। और इसीलिए वो लिन डोंग को हराने के लिए अपने थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक्स को यूज करने लगता है, जो कि ली फैमिली का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है, जिसको देखकर फिर वो यून काफी ज्यादा डरने लगता है। ली कहता है कि चलो इसे खत्म किया जाए, लेकिन लिन डोंग हार मानने वालों में से नहीं था। फिर ली यहाँ पर लिन डोंग से कहता है कि देखो हार मान लो, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ उससे तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो यूज करने लगता है अपनी डैशिंग लाइटनिंग को, जो कि किसी भी फाइटर को मौत तक पहुंचाने के लिए काफी था। इसीलिए ग्रैंडफादर सोचते हैं कि उन्हें लिन डोंग को मना कर देना चाहिए, लेकिन लिन डोंग तुरंत ही वहाँ पर वंडर गेट शील्ड को बनाने लगता है। इसे वो काफी मुश्किलों के बाद कंप्लीट कर ही लेता है। जैसे ही ली उसके ऊपर डैशिंग लाइटनिंग अटैक करता है, जिसको लिन डोंग ने संभाल लिया था, यहाँ तक कि वो ली को इंजर्ड भी कर देता है, इससे कि अब ली की बॉडी में और ज्यादा ताकत नहीं बची थी और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इस चीज को देखकर बाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन ग्रैंड मास्टर बाओ से कहते हैं कि सुनो, केवल 15 दिनों के अंदर ही आयरन वुड विलेज हमारे हवाले हो जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि तुम अपने वादों को पूरा करते हो। बाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है, हमें लिन डोंग और किन टैन के साथ में उस लिटिल टाइगर को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ में रहती और खेलती भी रहती थी, और वो लोग उसका नाम रख देते हैं शाओयान, और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में हो रही थी। वो यून उससे कहता है कि तुम आखिर इसे खिलाते क्या हो। और जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो लिन फैमिली से कुछ घुड़सवारों को भेज दिया जाता है, क्योंकि ली फैमिली वाले आयरन वुड विलेज को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए लिन डोंग वुयुन से कहता है कि तुम किन टैन का ख्याल रखना, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। क्योंकि जब ली फैमिली उन लोगों के हवाले उस विलेज को करती है तो वो पहले ही उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने जंगल के साथ साथ जमीन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसीलिए फिर लिन फैमिली इसको देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी शाओयान को किसी चीज की स्मेल आती है तो वो तुरंत ही उसी तरह भागने लगती है, जिसके पीछे पीछे लिन डोंग भी चला जाता है और वो उसे एक छोटी सी पहाड़ी के पास में ले जाकर उस जगह को खोदने लगती है, जिससे कि फिर वहाँ पर एक गुफा ओपन हो जाती है और शाओयान तुरंत ही उसी के अंदर चली जाती है। और लिन डोंग भी उसे के पीछे पीछे चले जा रहा था। उसे अपने सामने कुछ रेड एनर्जी दिखाई देती है। वो कहता है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसी भी कोई गुफा होगी, साथ ही यहाँ पर एंशिएंट टाइम के क्रिएचर के कंकाल भी डले हुए थे। शाओयान तुरंत ही एक जगह पर जाकर उस जगह को खरोचने लग जाती है, जिससे कि फिर तभी उसके अंदर से एक पर्ल बाहर निकलता है। लिन डोंग कहता है कि कहीं ये इस डीमन की सोल तो नहीं, लेकिन तभी शाओयान उसको निगल जाती है, जिससे उसे होता तो कुछ भी नहीं है। लिन डोंग कहता है कि रेड एनर्जी एकदम लावा के जैसी नजर आ रही है, लेकिन ये जगह वोल्केनो जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी उसे वहाँ पर एक चमकता हुआ फूल नजर आता है। लिन डोंग कहता है कि कहीं ये बीस्ट इस फूल को खाने के लिए तो नहीं आया था। और तभी शाओयान अचानक से ही अजीब सी हरकतें करने लगती है। साथ ही उसी वक्त लिन डोंग का वो एंशिएंट ट्रीजर उस फूल की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे कि ये सारी की सारी एनर्जी लिन डोंग की बॉडी में जाने लगी थी। लेकिन ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि लिन डोंग इसको संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन वो एंशिएंट ट्रीजर उसकी पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। जिसके बाद फिर शाओयान उसको खींचते हुए उसे ग्रैंडफादर के पास में ले आती है और लिन डोंग उन लोगों को दिखाता है यांग युआन स्टोन को। वो कहता
कहता है कि ये जगह तो उसका पूरा भंडार है, इसीलिए वो तुरंत ही उन लोगों को वहीं पर ले जाता है। लेकिन शुरुआत में वहाँ पर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और जैसे ही लिंडोंग खोदना शुरू करता है, ये पूरी की पूरी गुफा ही उससे चमकने लगती है, जिससे कि लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें इस स्टोन की पूरी माइन मिल चुकी थी। वो लोग कहते हैं कि ले बाओ ने बहुत ही अच्छा किया क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाते। और अब लिंडोंग वापस आकर उस स्टोन को रिफाइन करके युआन पिल में बदल देता है और वो इसके बारे में अपनी सिस्टर को बताता है कि हम लोग बहुत ही जल्द अब अमीर बनने वाले हैं और इसके आगे के एपिसोड्स भी बहुत ही जल्द आएंगे, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।